सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका अपने अपने परिवार स्टडी विथ आरके में। आज की परिचर्चा हम जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा UPSC या UPP UPSI और जो भी परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की गई हैं उनमें जो है मेला, उत्सव, कला, शास्त्रीय नृत्य आदि से जो संबंध पूछे गए हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। आपको इससे अंदाजा लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे घुमा फिरा करते हैं। तो आप जो है मेरे साथ परिचर्चा में 1 घंटा तक बने रहें। आप देखेंगे कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। कह रहा है कि प्रश्न 1, भातखंडे संगीत संस्थान को डीम्ड यूनिवर्सिटी, क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटी, या हिंदी में कह लीजिए विश्वविद्यालय का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ठीक है, कब दर्जा प्राप्त हुआ? भातखंडे संगीत संस्थान को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 2000 में, बी 2001 में, सी 2002 में और डी कह रहा है 2003 में। तो भातखंडे संगीत संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा जो प्राप्त हुआ वो हुआ 2001 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? कह रहा कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए महेंद्र नाथ सिंह, बी नंद किशोर, क्या कह रहा है? बी कह रहा है नंद किशोर, सी कह रहा है शिव नंद नाटियाल, डी कह रहा है विश्वनाथ मेहता। डी क्या कह रहा है? विश्वनाथ मेहता। तो किसने की थी सत्यम शिवम चित्र की रचना? जो है शिवनंद नाटियाल ने की थी। आप इसको नोट कर लीजिए कि इसकी रचना जो की थी वो शिवनंद नाटियाल ने की थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा इसको नोट कर चुके होंगे आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है
हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव, सुलह कुल उत्सव का आयोजन, कह रहा कि आयोजन कहाँ होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बहराइच, बी आगरा, सी सहारनपुर, डी जो है बाराबंकी। ठीक है, तो ये होता कहाँ है? ये होता है आगरा में। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए कि इसका आयोजन जो होता है वो आगरा में होता है। सुलह कुल महोत्सव उत्सव जो भी है, इसका आयोजन जो होता है वो आगरा में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 जो है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया? तो मेहंदी ने नहीं दिया था, ये क्वेश्चन में है, अभी इसको आगे चल के दिखा लूंगा। कह रहा कि चित्र कला की मुगल शैली, चित्रकला की मुगल शैली का जन्मदाता कौन था या किसे माना जाता है या किसने शुरुआत की थी? इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो चित्रकला की मुगल शैली का जन्मदाता जो था वो हुमायूं था। ठीक है, हुमायूं ही जो है मुगल शैली के चित्रकला का जन्मदाता, उसने ही शुरुआत की थी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि रिपीटेड है बहुत बार, महत्वपूर्ण भी है। आप जो है पीसीएस और आरओ को छोड़ करके यूपीपी, यूएसआई या जो है यूपी ट्रिपल एससी वालों के लिए ये 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। यह है सही सुमेलित है, सही सुमेलित है। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। ठीक है, कह रहा कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सही सुमेलित है। गोविंद साहब, बी कह रहा है कैलाश मेला, और सी कह रहा है सैयद सालार, सैयद सालार, और डी कह रहा है
शांकु भरी, साकु, साकु, साकुम्भ भरी, साकुम्भ भरी, शाकु भरी देवी। ठीक, 1 2 3 4। ठीक, बहराइच, सहारनपुर, अंबेडकर नगर और आगरा। ये मेला लगते हैं और ये जनपद हैं। ठीक है, सूची 1 मेला, सूची 2 जनपद, मेला उत्सव महोत्सव जो भी कह लीजिए। तो देखिए गोविंद साहब जो लगता है वो अंबेडकर नगर में, कैलाश मेला आगरा में, ठीक है, सैयद सालार मेला बहराइच में, शाकुंभरी देवी का जो मेला है सहारनपुर में। तो ये चीज़ें जो हैं आपको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये मैचिंग है, आप जगह नहीं रहता है नीचे तो इसलिए जो है नहीं हो पाता, लेकिन ये आप ऐसे ही रख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वर्षा ऋतु में गाया, वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है। वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला लोकगीत कौन है? ऑप्शन ए बिरहा, बी रसिया, सी कजरी, डी कह रहा है चैता। तो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला जो है वो कजरी है। कजरी जो है वर्षा ऋतु में गाया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7। प्रसिद्ध शास्त्रीय, कह रहा है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का संबंध, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का संबंध किस घराने से है? ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए किराना, किराना, घराने से, बी रामपुर घराने से, सी ये सब घराने शास्त्रीय संगीत और नृत्य से संबंधित है, लखनऊ घराने से, डी बनारस घराने से। ठीक है, तो प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक का संबंध
प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी, यहाँ होना चाहिए भीमसेन का, ठीक है। प्रसिद्ध गायक जो है भीमसेन, ये लिखा है भीमसेन। भीमसेन का संबंध किस घराने से है? तो उनका संबंध जो है किराना घराने से था, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि जो है कौन कथक, कौन जो है कथक कलाकार नहीं थे। क्या कह रहे हैं? कौन कथक कलाकार नहीं थे? ऑप्शन ए बिरजू महाराज, बी कह रहा है लच्छू महाराज। क्या कह रहा है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, और सी कह रहा है किशन महाराज, और डी कह रहा है सितारा देवी। तो कौन कथक कलाकार नहीं था? वो किशन महाराज। कथक कलाकार जो है किशन महाराज नहीं थे। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। किशन महाराज उसमें से कथक कलाकार नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कौन सही सुमेलित है, ठीक है। सूची 1, सूची 2, सूची 1 और सूची 2 में कह रहा है कौन सुमेलित है। ध्रुपद मेला, पशु मेला, गोविंद साहब मेला, ठीक। और डी कह रहा है माघ मेला, ठीक। सूची 1 में 2, 3, 4। अब स्थान पूछ रहा है ये। प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, फिर कह रहा है बटेश्वर, ठीक है, बटेश्वर, और वाराणसी, ठीक है। तो देखिए जो माघ मेला लगता है वो आपका प्रयागराज में लगता है, ठीक है। और जो है माघ मेला प्रयागराज में, और पशु मेला जो लगता है वो बटेश्वर में लगता है, और ध्रुपद मेला जो लगता है
वो जो है वाराणसी में लगता है। और गोविंद साहिब मेला जो लगता है वो जो है अंबेडकर नगर में लगता है। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से कि जो है पशु मेला जो है आपका बटेश्वर में, ध्रुपद मेला जो है वाराणसी में, और गोविंद साहब मेला जो आपका है अंबेडकर नगर में लगता है, और माघ मेला जो है वो प्रयागराज में लगता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। और जो खास करके जो है ये मैं AGTA वाले बच्चों के लिए इसको पढ़ा रहा हूँ, और उनके लिए तो ये 4 क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि उसमें ये मल्टीपल चॉइस आएगा, मैचिंग वाला क्वेश्चन आना बहुत मुश्किल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ये भी वही चीज है, कौन सुमेलित है? ठीक, सूची 1 में कह रहा है लोकगीत। ठीक, सूची 2 में क्षेत्र। सूची 1 में लोकगीत, सूची 2 में क्षेत्र। बिरहा रसिया, बिरहा रसिया, आल्हा, हाँ, कजरी। ठीक है, कह रहा बिरहा रसिया आल्हा कजरी। 1 2 3 4। ठीक, तो अब आप जो है ब्रजभूम, पहला ब्रजभूम, दूसरा कह रहा है बुंदेलखंड, तीसरा कह रहा है पूर्वांचल। क्या कह रहा है? पूर्वांचल। और तीसरा कह रहा है, चौथा कह रहा है अवध क्षेत्र। ठीक है, तो आप जो है अब जैसे देखिए बिरहा कहाँ का है, तो ये पूर्वांचल में गाया जाता है। ठीक है, और रसिया जो है ब्रजभूमि में। ठीक है, आल्हा बुंदेलखंड क्षेत्र का है। ठीक है, और कजरी जो है अवध क्षेत्र का है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि कौन सही सुमेलित है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य, मुख्य लोक नृत्य है, कौन सा है? धोबिया, राई, सायरा, और डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है?
उपयुक्त सभी है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य क्या है, उपयुक्त सभी है। ठीक, अगला क्वेश्चन 12, कौन सही सुमेलित है। ठीक, कह रहा है कौन सही सुमेलित है। सूची 1 और सूची 2। ठीक, सूची 1 है तो सूची 1 कह रहा है भातखंडे संगीत संस्थान। भातखंडे संगीत संस्थान राज्य ललित कला अकादमी। क्या कह रहा है, राज्य ललित कला अकादमी। तीसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। चौथा कह रहा है भारतेंदु नाट्य अकादमी। ठीक, ये 4 संस्थाएं कह रहा है कि मैचिंग है। पचहत्तर। ठीक, अब देखिए ये बी का 2 और सी का 3 और डी का 4। भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में स्थापित हुआ। राज्य ललित कला अकादमी 1962 में स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो 1963 में स्थापित हुआ और भारतेंदु नाट्य अकादमी जो है 1975 में। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13, ये मिर्जापुर प्रसिद्ध है। मिर्जापुर प्रसिद्ध है किसके लिए है? कजरी, चरकुला, नकटा और पनवारा। क्या कह रहा है? पनवारा। तो मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए। बनारस और मिर्जा में कजरी खूब गाई जाती है, ठीक है।
ये अवध क्षेत्र की है, लेकिन बनारस और मिर्जापुर में भी गाई जाती है कजरी। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला कह रहा है कौन सही सुमेलित है, ठीक। सूची 1, सूची 2, ठीक। सूची 1 और सूची 2। अमजद अली खां बिरहा, ये कह रहा है बिरजू महाराज। क्या है? बिरजू महाराज। चार, ठीक। ये कह रहा है कथक, ये कह रहा है बुंदेलखंड। और अमजद अली खां जो है सरोद वादक है। क्या है? सरोद वादक। और अगला जो है ये है पूर्वांचल, ठीक है। तो बिरजू महाराज का संबंध जो है किससे है? कथक से है। और आल्हा जो है महोबा या बुंदेलखंड जो भी रहे वहाँ कर दीजिएगा आप। अमजद अली खान सरोद वादक, बिरहा का संबंध जो है पूर्वांचल से है। तो ये चारों जो है सही है। यहाँ आप महोबा, हमीरपुर, कुछ भी, खास करके महोबा का ही है वो आल्हा, तो आप महोबा भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। पंद्रह कह रहा है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंध है। कह रहा है कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश से संबंध है। सुनिए, कथक, बी ओडिसी, सी कुचिपुड़ी, डी कह रहा है भारत नाट्यम। क्या कह रहा है? भारत नाट्यम। तो कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो वो है कथक। कथक का जो है शास्त्रीय नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का, ओडिसी उड़ीसा का, आंध्र प्रदेश का, ये तमिलनाडु का, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि
शाकंभरी देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? सहारनपुर। मैंने पीछे इसको बता दिया, इसको नोट नहीं कराऊंगा, आप अपने स्तर से देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि बहराइच रायबरेली सुल्तानपुर में कौन सी बोली जाती है? कह रहा है कि बहराइच, रायबरेली, सुल्तानपुर में किस बोली के क्षेत्र हैं? किस बोली के क्षेत्र है, ठीक है। ऑप्शन ए भोजपुरी, अवधी, खड़ी, डी कह रहा है मगधी। तो बहराइच, रायबरेली, सुल्तानपुर में कौन सी बोली के क्षेत्र है? वो है आपका अवधी भाषा में वहाँ बोली है, ठीक है। आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सही सुमेलित है? कह रहा है, या क्वेश्चन ऐसे बना देना, कौन नहीं सुमेलित। ठीक है, कह रहा है कौन सही नहीं सुमेलित है, ठीक है। सूची 1, सूची 2, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक। ए बी सी डी में जो है आल्हा, बिरहा, कजरी, चैता, ठीक। 1 2 3 4, ठीक। 1 2 3 4 कह रहा है कि जो है बुंदेलखंड, ठीक। दूसरा पूर्वांचल, ठीक। तीसरा कह रहा है रुहेलखंड, और चैता को कह रहा है कि जो है अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र। अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र। तो कौन नहीं सुमेलित है? तो देखिए, आल्हा तो बुंदेलखंड में गाया ही जाता है, बिरहा जो है पूर्वांचल में गाया जाता है, कजरी जो है यही रुहेलखंड का नहीं है, चैता अवध एवं भोजपुरी क्षेत्र में गाया जाता है। कजरी जो है आपका ऑप्शन यही सुमेलित नहीं है। क्या है? ये सुमेलित नहीं है। ये किस क्षेत्र का है? ये अवध क्षेत्र का है। कहाँ का है?
अवध क्षेत्र का है, आप इसको नोट कर लीजिए। ये रुहेलखंड का नहीं है, जो यही सुमेलित नहीं है, ठीक है, आप इसको नोट करिए। अगला क्वेश्चन कह रहा 18, क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा बुंदेलखंड, कह रहा है कौन सा बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? नहीं है, कह रहा है कौन सा बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? सुनिए, ख्याल बी कह रहा है बढ़िया, सी राई, डी पाई डंडा। ठीक है, कह रहा ख्याल, बढ़िया, बढ़ैया, 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 ख्याल नृत्य, राई नृत्य, पाई डंडा नृत्य, ये सब में से बढ़ैया जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का नहीं है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, 19 क्वेश्चन कह रहा है कि लठमार होली कहाँ खेली जाती है? देखिए, लठमार होली कहाँ खेली जाती है? ठीक है, कह रहा लठमार होली कहाँ खेली जाती है? ऑप्शन ए वृंदावन, बी मथुरा, सी बरसाना, डी गोकुल। तो देखिए, चारों मथुरा से संबंधित हैं। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे अरे कहाँ पर होती है, अगर पढ़े नहीं रहेंगे तो जो है बरसाना में जो है लठमार होली खेली जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बरसाना में जो है लठमार होली खेली जाती है। उन्नीस का 20, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का, कह रहा है शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किसने किया? ठीक, कह रहा कि शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किसने किया? ठीक है, तो मुस्तरी बाई मेहदी खान, सी खुशी सिंह, कौन? खुशी सिंह, खुशी महाराज सिंह नहीं, सॉरी, खुशी महाराज, कौन? खुशी महाराज और ठाकुर प्रसाद। ऑप्शन है 8 डी ठाकुर प्रसाद।
तो कह रहा कि शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किसने किया? तो वो किया खुशी महाराज ने। किसने किया? खुशी महाराज ने। ये रहने वाले कहाँ के थे? ये अयोध्या। कहाँ के? अयोध्या के जो है खुशी महाराज जो है अयोध्या के रहने वाले। शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास खुशी सिंह ने किया, जो कि अयोध्या के रहने वाले थे। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। होली के बाद मेरठ में लगने वाला मेरठ में लगने वाला आयोजन होने वाला रंगा बिल्ला मेला कहाँ लगता है? ठीक है, कह रहा है कहाँ लगता है या मेला है। लगता है या मेला है? लगता है या मेला है। ठीक है, कौन सा मेला है? ऑप्शन ए कुंभ मेला, सिकरी मेला, नौ चंदी मेला या गंगा मेला। तो ये जो होता है होली के बाद मेरठ में लगने वाला रंगा बिल्ला मेला कहाँ लगता है होता है? तो वो होता है नौचंदी मेला, इसको कहते हैं हम। ठीक है, अब इसे 3 बन चुके हैं। पूछ लेगा नौचंदी मेला कहाँ लगता है? तो मेरठ में लगता है। रंगा बिल्ला मेला का आयोजन कहाँ होता है? वो मेरठ में नौचंदी मेला होता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए। (22) 12बंकी देवा शरीफ। क्या कह रहे हैं? 12बंकी देवा शरीफ में किसका मेला लगता है? 12बंकी देवा शरीफ में किसका मेला लगता है, या किससे संबंधित मेला लगता है, या किसके नाम पे मेला लगता है? तो आप इसको नोट करिए। उसने निजामुद्दीन औलिया, बी कह रहा है शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती, सी कह रहा है वारिस अली शाह, डी कह रहा है मोइनुद्दीन
चिश्ती। बाराबंकी देवा शरीफ में किसका मेला लगता है? वारिस अली शाह का लगता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है सितार वादक तक इनायत खान का संबंध किस घराने से था? कह रहा कि सितार वादक इनायत खान का जो है संबंध किस घराने से था? ऑप्शन ए किराना, बी आगरा, सी इटावा, ठीक है, डी लखनऊ। तो सितार वादक, ये प्रसिद्ध सितार वादक थे इनायत खान, जिनका संबंध था इटावा घराने से। आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक, कह रहा है आप क्वेश्चन नंबर 24। बड़ा ख्याल, क्या कह रहा है? बड़ा ख्याल का विकास किस धुन पर किया गया था? कह रहा कि बड़ा ख्याल का विकास जो है, का विकास किस धुन पर किया गया था? ऑप्शन ए ठुमरी, बी कह रहा है गजल, सी कव्वाली। ठुमरी, गजल, कव्वाली और दादरा। बड़ा ख्याल का विकास किस धुन पर किया जाता है? तो वो किया गया था, तो वो कव्वाली पर किया गया था। किस पर? कव्वाली पर। और किसने किया था? हुसैन शाह सरकी ने। हुसैन शाह सरकी। ये कौन था? सुल्तानपुर का जो है शासक, इसी ने विकास किया था। हुसैन शाह सरकी जो कि सुल्तानपुर का शासक था, इसी ने बड़ा ख्याल का विकास जो है कव्वाली के धुन पर किया था। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ये किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौराहा
पर हुआ था। किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौराहा नहीं, चौरा में हुआ था। ठीक है, कबीर चौरा में हुआ था। अल्लाह रखा बी कह रहा है किशन महाराज, सी कह रहा है शिव कुमार वर्मा, डी कह रहा है मोदू खां। ठीक है, किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था? तो वो हुआ था किशन महाराज का। आप इसको नोट कर लीजिए। किशन महाराज का जन्म जो है वो कबीर चौरा में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। पिछले मैंने बताया है कि कजरी जो है अवध क्षेत्र के मिर्जापुर, बनारस और अवध क्षेत्र में गाए जाते हैं बरसात के मौसम में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो है बाइबिल ग्रंथ कहलाता है। कौन कहलाता है? उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबिल ग्रंथ कौन कहलाता है? ऑप्शन ए सूरसागर, सूफीनामा, नाट्यशास्त्र, और जो है नाद विनाद। क्या है? नाद विनाद। नाद विनाद उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहलाता है, नाट्य शास्त्र कहलाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? सूची 1, सूची 2, सूची 1, सूची 2। भारत
नाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, कथक। ठीक है, सूची 2 में 1, 2, 3, 4 ये राज्यों से संबंधित होगा। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है उन राज्यों का। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम। तो भारतनाट्यम का है वो है तमिलनाडु से। ठीक, और कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश से है, और सत्रिया जो है वो असम से है। असम नहीं, ये अब इसका नाम बदल के असम हो गया है। तो सत्रिया असम का है, और कथक तो आप जाने रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था ये कथक की वजह से पूछ लिया गया था उत्तर प्रदेश की दृष्टि से। तो आप जो है भारतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सत्रिया असम, कथक उत्तर प्रदेश, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 पूछा है, निम्न में कौन कथन सही है कौन नहीं है। तो आयुर्वेद महोत्सव तो झांसी में लगता है, आप जान ही रहे हैं, और ताज महोत्सव आगरा में फरवरी माह में लगता है। आप उसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज मैंने आपको जो है संस्कृत के जो उत्तर प्रदेश से संबंधित जैसे मेला, उत्सव, महोत्सव, संगीत, लोकगीत और जो संस्थाएं हैं उससे संबंधित संगीत से उनके बारे में जो भी परीक्षाएं पूछी गई उत्तर प्रदेश से, कल की क्लास और आज की क्लास मिला करके आज मैंने ख़त्म कर दिया। तो आप उसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। घूम फिरा करके क्वेश्चन यहीं से आते हैं, मतलब किसी न किसी रूप में। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।